अब आप जीत भी गए हो, आप बॉलिंग में भी जीत गए हो, आपने फेंटा लगाया, फेंटा समझते हैं ना, आपने उनके वक्कियों पे मुक्का मारा है आपने। आज पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया है कि वक्कियां सुझा दी हैं आपने। तो इंडियन टीम में यही खासियत है, उनके सिस्टम उनके जैसे प्लेयर्स को बनाते हैं, वो एक सुपरस्टार जाता है, दो रेडी होते हैं वो जगह को फिल करने के लिए। 2 का इंग्लैंड, ये इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया। मैं सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, मैंने दिल से सपोर्ट किया, मैंने अल्लाह की कसम मैंने खाना नहीं खाया। क्या पाकिस्तान की टीम को किसी ने मना करा हुआ है कि ये प्रैक्टिस ना करो, ये अपनी स्किल डेवलप ना करो? क्या फ्री पे खेलते हैं, पैसे नहीं मिलते? क्या प्रोफेशनल नहीं है? किसने मना करा हुआ है? इस पर बहुत लंबी बात होगी, इसका जवाब कल दूंगा। ना विराट की जरूरत थी, ना रोहित की जरूरत थी, ना जसप्रीत बुमराह की जरूरत थी। जिस तरह आईपीएल खेल के गए हैं उन्होंने वही धाड़ा है वहाँ पे जाके। उन्होंने नहीं बताया कि मतलब हम यंगस्टर हैं या हमारे पास कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं है। सिराज पे जिम्मेदारी आती है तो वो फाइफर लेता है, सिक्सर लेता है। आकाशदीप के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो वो 9 विकेटें लेकर जाता है, उसकी समझ नहीं आती अलहदा से। हमें जैसे आप देखें सचिन, ड्राइवर, गंगुली, इवन लक्ष्मण, कुंबले, ये लोग कोई बात करते हैं वो सुनते हैं और किसी की जरूरत नहीं है कि चूं चुरा भी कर जाए। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है वहाँ। तो हमें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उनको भी ऑनेस्टी के साथ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ऐसी चीजें करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। वो क्रिकेट बहुत नीचे चले। बट यूसुफ उसके लिए एक भी तो होना चाहिए ना, सब साथ एक टेबल पे बैठ के एटलीस्ट सजेशंस करें। ये इंडिया वालों में बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें, उसको कप्तान बनाया। लोग एशियन कहते हैं कि हम कप्तान बनते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है। हमें थोड़ा टाइम दो स्टेबल होने के लिए। स्टेबल, वो इंग्लैंड को स्टेबल होने का टाइम नहीं दे रहा। एक मैच के अंदर 430 रन, 2 मैचेस के अंदर वो 500 प्लस रन कर चुका है, 600 प्लस रन कर चुका है। मतलब इंग्लैंड वाले हाथ धो के पीछे पड़े, इंग्लैंड के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग बेसबॉल वाली थ्योरी लेकर इंडिया आए क्यों थे? आप एक बात बताइए, इस वक्त हमारी टीम में कौन है जायसवाल जैसा यंगस्टर? हमारी टीम में कौन है जो शुभमन गिल की तरह परफॉर्म कर रहा है? वासिफ भाई, ये दिस इज द गुड थिंग अबाउट दिस इंडियन टीम ना, जो कि जैसे अभी कामरान ने कहा ना कि आपको 1-2 लगेंगे मेन स्टार्स ना, जैसे गिल है, नो डाउट अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। सिराज ने पिछले उसमें इतने क्रिटिसिज्म होने के बाद ऐसी शानदार परफॉर्मेंस। आकाश पहले मैच हारने के बाद टीम में आता है तो वैसी नजरें उस पे हैं कि भाई ये क्या तोप है, तो वो परफॉर्मेंस, तो ये तो मेन हो गए। लेकिन इसके बाद आप देखें, जडेजा को देखें, जायसवाल को देखें, पंत को देखें, केएल राहुल को देखें, सबकी परफॉर्मेंस, सबका कंट्रीब्यूशन अनबिलीवेबल। राजीव, इसमें आप ये देखो, परफॉर्मेंस तो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, कामी को पता है। उन्हें भूख कितनी है, वो हंगरी कितने हैं। पहला टेस्ट मैच अच्छा परफॉर्म करने के बाद, हारने के बाद कमबैक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आपका प्रीमियम बॉलर भी ना हो। बैटिंग में सारे बैट्समैनों को भूख है, हालांकि रेडी भी आउट हुआ है, जल्दी आउट हुआ है। जडेजा पहले टेस्ट मैच में आउट हुआ, उसने दोनों इनिंग्स में परफॉर्म कर दिया। गिल दोनों इनिंग्स में, जसवाल पहले इनिंग्स में सेंचुरी रह गई उसकी, दूसरी बारी में भी अच्छा खेल रहा था, बॉल बहुत अच्छा हो गया। करुण नायक थोड़ा मिस्टेक कर रहा है टेक्निकली, उसका सीधा पाँव मूव नहीं हो रहा है, वो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। इसी तरह बॉलर भी हंगरी है। तो ये होता है एक जज्बा, एक टीम, जो हमें बार बार बोलना पड़ जाता है, पता नहीं, एक बोलना पड़ता है, मजबूरी है कि हमें ये चीज अपनी टीम में नजर नहीं आती, अपना अपना नजर आता है। जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है, और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से। जैक हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, दैट इट इज अ न्यू बॉल पिच, न्यू बॉल से चांसेस क्रिएट होंगे। हमने इंडिया की पहली इनिंग्स में भी देखा कि 90 ओवर इंडिया ने कराए, 404 रन करवाए और 10 विकेटें ले ली। यहां 110 ओवर दिए, लेकिन आप भाई की बात को और इंटेलिजेंस को मानते हैं। मैं आपको आज से कह रहा था सुबह से कि भाई साहब 1 घंटा आखिरी इंडिया ने अपने आप को बॉलिंग रखा, और ये 110 ओवर के मुकाबले में उतारेंगे, इससे ज्यादा ये मौका नहीं देंगे। हाँ, लोगों को लग रहा है कि ज्यादा रन दे दिए डिक्लेरेशन, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप टाइम फ्रेम को देख रहे थे, आप रन्स को नहीं देख रहे थे। और ये बात तो अपनी जगह है कि जो पहले टेस्ट मैच में हुआ उसके डीमंस आपके दिमाग में मौजूद थे कि नहीं यार, कोई भी टोटल सेफ नहीं है। शर्म बाकी हो इंग्लैंड टीम में, तो वो जिसको कहते हैं ना अगले मैच के अंदर ना अपने तगड़े बॉलर्स को लेकर है। शर्म करो, मेन बॉलर उन्होंने बिठाया हुआ। लोग रवि शास्त्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप 1-0 से सीरीज नीचे लगे हुए हैं, मेन बॉलर को नहीं खिला रहे। अपने मेन बॉलर के बगैर एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर वो आकाशदीप और सिराज तुम लोगों को पड़ गए हैं। इंग्लैंड वालों, थोड़े होश के नाखून लो। तुम लोग क्या इतने गए गुजरे प्लेयर हो गए कि तुम लोग जिसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों के रन करवाने की विकेट बना रहे हो। अगर तुम लोग बैटिंग विकेट बनाओगे तो बैटिंग में तो तुम्हारे भी बाप है जो आके खेलने आए हुए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो है नहीं, वो तो बैटिंग में तुम लोग को रगड़ा लगा रहा है।
उन्होंने अपनी कोई ऋषभ पंत का कैच छोड़ दिया था यार, आपको याद है वो बांग्लादेश वाला मैच? क्या जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है, जो हमारा स्टाइल है चाहे हम 150 भी आउट हो जाए 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पास मिड में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि अगर आपके ऊपर से आउट हो तो कोई ऐसा मैच लेके चलने वाला प्लेयर हो सिवाय जो है वो जो रूट के। उसके बाद हम इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं, भाई जो भी है सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस जो है ना वो लगता है शुभमन गिल ही खाएगा। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती। वो किसी और ही जोन में है, पता नहीं कौन सी फक्की खा कर गए हैं इंडिया से यार। भाई पता चता करो ये क्या खा कर गया है। यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहा है, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, फलाने सालों का रिकॉर्ड तोड़ है। यार मेरा पॉइंट ये है कि ये तो फिर बांग्लादेश के लिए भी है ना, ये तो फिर बांग्लादेश के लिए भी है, सारी टीमों के लिए है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारा टैलेंट वैसा नहीं आ रहा। तो भाई मैं बताता हूँ नेपाल ये बात है ना, जैसी टीम है, वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, ये तो आपने वैल्यू बनाई हुई है। बासित भाई थोड़ी सी मैं बात कर दूं, बासित भाई ठीक है कल बताएंगे, तो मैं पहले बता दूं कि हमारी नाकामी क्या है। क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को? इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते थे, सोचते होते थे हमने इन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है, हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे, इंडिया में जाके जीत जाते थे, हमारे बड़े प्लेयर टेस्ट सीरीज जीत के आ जाते थे, हम लोग भी उसमें से रहे, हम जीत के आए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है आपकी स्किल उस वक्त बेहतर होती है जब आप क्रिकेट खेलें, आप लंबी क्रिकेट खेलें। आपने फॉर्मूला बनाया हुआ T20, आपने वैल्यू दी हुई है T20 को कि वो बेहतर हो, उस पे ना आपकी टांग सही है, ना फुटवर्क सही है, ना बैट स्विंग कैसे आने चाहिए, हेड पोजीशन कैसी आनी चाहिए, एल्बो कहाँ पे होनी चाहिए, ये कहाँ पे चीजें होती है T20 में। टेस्ट तो लंबी क्रिकेट में होती है ना। जब तक आप अपने प्लेयरों को डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, वो 8-8 10-10 100 करके आए, हमारी तरह 140 करके नहीं आए टीम में। जो हमने T20 से सिलेक्शन की, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, रणजी ट्रॉफी में जाके उसने 700-800 किए हैं, फिर आए हैं ये गिल भी, जायसवाल भी, बाकी लड़के भी। तो इस जैसा प्रोसेस, इस जैसा सिस्टम लाना चाहिए, जो मैं 6-7 साल से कह रहा हूँ। जो ये टीम की कामयाबी यही है कि वो शॉर्टकट रास्ते से अब लड़कों को नहीं लेके आते, एक प्रोसेस के जरिए। अब आप इसलिए इंडियंस की कामयाबी अब देखें, इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना किसी टीम ने दिखाई है? इंग्लैंड की टीम को तो डूब जाना चाहिए, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, गंदी बैटिंग मायूस किया इंग्लैंड की टीम ने। मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड की टीम क्या क्रिकेट खेलना चाह रही है, मतलब इतने बुरे हालात है इंग्लैंड के। राय दुरुस्त आ रहे हैं, भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। लोग बातें करते हैं पड़ोसियों, संडे कैसा रहा, संडे कैसा रहा, आज संडे कैसा रहा मुझे ये बता दो। आज भी तो संडे था। पकड़ के इंग्लैंड को बता दिया कि हम आपके बाप में बदला ले लिया इंडिया ने इंग्लैंडियों से। क्या जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपना